हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है या फिर टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। आप सभी साथियों को बता देता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है। इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की जो डेट है वो भी आपको मेंशन कर दी गई है, यानी कि 8 जुलाई, यानी कि 8 जुलाई को आपका जो इंटरव्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको जो रिपोर्टिंग करना है 9:30 AM से लेकर 10:30 AM के बीच में आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर इसके बाद में आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको वहाँ पर जो एंट्री है वो भी आपको शायद नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि असेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, सैलरी आपकी क्या रहेगी, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। इससे पहले आप सभी साथियों को बता दूँ कि कुमार मनीष एजुकेशंस जो आपका चैनल है, ठीक है, इस चैनल का आपका यहाँ पर फेसबुक पेज क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। और सभी साथियों से निवेदन है कि फेसबुक पेज को आपको फॉलो कर लो। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा हैंडल दिया गया है फेसबुक पेज का, इसको आपको क्या कर लेना है, फॉलो आपको कर लेना है। ठीक है, तो सभी साथियों से निवेदन है एक बार फटाफट जाके फॉलो कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, यानी कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। तो इसके अंदर GNM BSc नर्सिंग, यानी कि चाहे आपने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर रखा है, चाहे आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, अगर इंटरेस्टिंग है तो जो पोस्ट BSc नर्सिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो MSc नर्सिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है तो भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर आपको बता दूँ कि अलग अलग जो आपका कोर्स है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो अलग अलग सैलरी है वो भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा GNM कैंडिडेट है उनके लिए 33,000 प्लस आपको जो HRA है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 33,000 आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहेगी, प्लस आपको जो HRA है वो आपको देखने को मिलेगा। BSc नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो BSc नर्सिंग के अंदर 35,000 प्लस आपको जो HRA है वो आपका रहने वाला है। यानी कि 35,000 आपकी 35,000 BSc नर्सिंग वालों को प्लस HRA, GNM वालों को 33,000 प्लस HRA और पोस्ट BSc नर्सिंग और जो MSc नर्सिंग है उनके लिए 35,000 प्लस HRA आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें कि इस भर्ती की आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो 40 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 40 ईयर आपको इस भर्ती की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा और भी आपको काफ़ी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है और इसके अंदर आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास रेगुलरली कमेंट करेंगे इस वीडियो को चेकआउट करके कि एप्लीकेशन फॉर्म की क्या प्रोसेस रहेगी। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपका क्या होगा, सिर्फ आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू ही आपका होने वाला है। वहीं पर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा जिस टाइम आप इंटरव्यू दोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना CV यानी कि आपको जो रिज्यूम है वो रिज्यूम आपको तैयार करवाना है, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली डिटेल फिल कर लेनी है। उस रिज्यूम के साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, वहाँ पर आपको फोटोकॉपी अटैच कर देनी है उस रिज्यूम के साथ में। ठीक है, और साथ में आपको एक और सबसे बड़ी अपडेट कि जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम आपको करना क्या है कि अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, साथ लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने का रीज़न ये है क्योंकि आपका वहाँ पर तुरंत ही क्या कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी वहाँ पर तुरंत कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी कि जिस टाइम आपका इंटरव्यू होगा उसी टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको भी आपको तुरंत वहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसके बाद में आपको वहाँ पर जो ज्वाइनिंग की अपडेट है
सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट बता रहा हूँ कि आपको जो ज्वाइनिंग की अपडेट है वो भी आपको वहाँ पर बता दी जाएगी कि ज्वाइनिंग की अपडेट आपकी कब रहेगी या फिर कब आपको इन्फॉर्मेशन से देगी। तो इसके लिए आप सभी साथियों को करना क्या होगा कि आप जब आप सीवी तैयार करवाओगे तो सीवी के अंदर अपने जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर है और आपकी जो मेल आईडी है, इन दोनों चीज़ का आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर जैसे ही अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या फिर आपकी परसेंटेज अच्छी रहती है तो आपको जो कांटेक्ट किया जाएगा आगे, या तो आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर आपको मेल आईडी के माध्यम से कांटेक्ट किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से वैकेंसी आपको दे दी गई है। डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज़ किया गया है 22 जून, यानी कि 22 जून को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बाकी आपको इस भर्ती से रिलेटेड, यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर की इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी और कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर या फिर किसी भी प्रकार की वैकेंसी की, जो आपकी नर्सिंग की वैकेंसियां हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। नर्सिंग की वैकेंसी आप जितनी भी हैं, अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्या करूँ, टाइमली रिप्लाई कर सकूँ, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। अगर मैं सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर कहाँ से वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आपकी जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है मुंबई की तरफ से, ठीक है। यानी कि आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो मुंबई आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, इंटरव्यू का पहले से आपको दे दिया गया है कि गोल्डन जुबेली बिल्डिंग, 4th फ्लोर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर अर्निस्ट बर्गिस रोड, पैरनल, मुंबई के अंदर आपको क्या करना है, वेन्यू आपको दिया है, वहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है वो आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से इस भर्ती को यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं। बाकी आपको ऑल ओवर इंडिया की, अगर आपको नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है, नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में अगर आपको अपडेट जाननी है, तो कुमार मनीष एजुकेशन को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपको वहाँ पर तुरंत अपडेट पहुँच जाएगी जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मिलते हैं नई अपडेट से, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। और साथ में आपको एक और सबसे बड़ी अपडेट कि जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम आपको करना क्या है कि अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, साथ लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने का रीज़न ये है क्योंकि आपका वहाँ पर तुरंत ही क्या कर लिया